नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला अपने चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। बहुत से दोस्तों की मांग थी कि मैं उनको पंच महापुरुष जो योग होते हैं, 5 होते हैं, उनके बारे में पढ़ाऊं, उनके बारे में बताऊं। पंच महापुरुष 5 ग्रहों से बनते हैं। किससे क्या बनेगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको इसमें, कि किस ग्रह से कौन सा योग बनता है। और जब भी ये योग बन जाता है तो जीवन भर, अगर निर्मल बने तो कंडीशन है, फिर भी निर्मल मतलब साफ सुथरा, पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, अगर बन जाता है तो जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इस 5 में से कोई भी योग अगर निर्मल बन जाए, लेकिन इसके लिए जो कंडीशनें होनी चाहिए वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए। तो मैं आपको सारी कंडीशनें बताऊंगा कि कब कब ये योग बनता है, कब खंडित होता है, कब अपूर्ण बनता है, कब पूर्ण बनता है। इसके बाद आपको किसी किताब को या किसी चीज़ को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं 5 महापुरुष योग आपको बता दूंगा तो आपको कहीं भी कोई किताब की ज़रूरत, क्योंकि जो मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने पहले बताया था कि बीवी रमन की किताबों से, उनकी पत्रिकाओं से प्राप्त हुआ है। और उनकी किताबों में जो लिखा गया है वो कहीं नहीं लिखा गया है। कुछ 1-2 एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बताया है उसके बारे में, फिर भी वो कहीं कहीं से मिस हो जाते हैं, कुछ चूक जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पंच महापुरुष योग बताऊं। तो मैं पहले लिखना शुरू करता हूं, कौन कौन से ये पंच महापुरुष योग हैं। चलिए स्टार्ट करिए। इसको आगे पीछे कभी पढ़ सकते हैं, मैं इसको रोचक योग से शुरू करूंगा। रोचक योग जो है मंगल से बनता है। आगे बताते जाऊंगा, अभी लिखते जाइए, आप नोट करते जाइए। शश योग शनि से बनता है। बहुतों को पता होगा सारा ये, फिर भी मेरा काम है कि शुरू से पढ़ाना। हंस योग गुरु से बनता है। मालव्य योग शुक्र से बनता है। पांचवा भद्र योग बुध से बनता है। ये 5 इसलिए कहा जाता है पंच महापुरुष योग। 5 ग्रह, 5 योग। अगर ये योग बन जाते हैं तो जीवन में फिर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन उसके लिए जो कंडीशनें हैं वो देखनी पड़ेंगी, आपको वो समझनी पड़ेंगी। मैं आपको डीप में शुरू कर रहा हूँ रोचक योग से। हो सकता है इसके बाद मैं शश योग या हंस योग कुछ भी उठा लूँ, लेकिन जो चीज़ें एक में अप्लाई होंगी वो बहुत सी चीज़ें दूसरों में भी अप्लाई होंगी। तो पहला और दूसरा योग जो है बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और उनको आगे भी अप्लाई करिएगा। और बाकी किताबों से, डॉक्टर बीवी रमन की किताबें हैं, उनसे देखिए, उनसे भी आप उनको मिलाइए। तो इनको नोट कर लीजिए। जिनको पता है कोई बात ही नहीं है, जिनको नहीं पता है वो अपने नोट्स में इसको लिख लें। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ रोचक योग जो मंगल से बनता है। आपको दोस्तों पता होगा कि मंगल की 2 राशियां होती हैं। एक होती है मेष, 1 नंबर राशि, जिसको मैं बार बार बता रहा हूं कि मूल त्रिकोण, यही इसका प्रिय घर है। दूसरा भी है, हम ये नहीं कह रहे 2-2 घर होंगे तो दूसरा भी होगा, लेकिन सबसे इसका प्रिय घर जो है वो मेष है। और दूसरा होता है वृश्चिक, 8 नंबर। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं
कि अगर मेष में बन जाए, वृश्चिक में बन जाए, या जहां मंगल उच्च का होता है 10 नंबर राशि मकर में, वहां बन जाए, सब में अच्छा फल देता है, 100% फल देता है वो कहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी आपको सब चीज़ बताऊंगा और सबके कारण भी बताऊंगा। मेष में मूल त्रिकोण में सबसे अच्छा माना जाता है। अगर वृश्चिक में बनता है तो 75 से 80% के बीच में, या 70 से 75 के बीच में ये योग का फल मिलता है। दूसरी बात, जितने भी पंच महापुरुष योग हैं वो केंद्र में ही बनने चाहिए। चंद्र से केंद्र नहीं कह रहा हूं, केंद्र कह रहा हूं। 1 4 7 10 केंद्र में बीवी रमन ने साफ साफ लिखा हुआ है कि पंच महापुरुष योग केंद्रों में ही बनेंगे। बाकी और जगह वो अपनी राशियों में चले जाएं तो अलग फल देंगे, ये चीज अलग है, लेकिन पंच महापुरुष योग केंद्र में बनेंगे। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं मिटा देता हूं, छोटा बोल्ड है। केंद्र में बनेंगे, त्रिकोण में नहीं बनेंगे। ये कैंसिल कर दे रहा हूं मैं, त्रिकोण में नहीं बनेगा। कारण भी बताऊंगा क्या होगा जब ये त्रिकोण में बनेगा। तो केंद्र में बनेगा तो पूरी लाइफ, जिंदगी भर पढ़ाई लिखाई पैसा वैभव सब देंगे ये। त्रिकोण का मैं आगे चल के बताऊंगा अभी आपको। या जहां पर उच्च के होंगे, मंगल जहां पर उच्च का होगा यानी 10 नंबर में, वहां बनेगा। ये भी ध्यान दे लीजिए, 10 नंबर में मंगल उच्च का होता है, इसको भी ध्यान दीजिए। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब रोचक योग बनने के लिए ऐसा नहीं कि मेष में बैठ गया या वृश्चिक में बैठ गया तो रोचक योग बन गया, कभी कभी खंडित भी हो जाता है वो। तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं रोचक योग बनने के लिए, उसको देखिए। मिटा दूं मैं, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिए। रोचक योग, इसको मिटा दूं मैं, हाँ चलो। योग की शर्तें जिस पे बनेगा वो, अगर ये होंगे तभी अच्छा निर्मल योग बनेगा, वरना नहीं बनेगा। पहली कंडीशन तो मैं बता ही चुका हूं कि केंद्र में बनना चाहिए। चलिए लिखे दे रहा हूं मैं, केंद्र में बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ग्रह अकेला हो या शुभ ग्रहों के साथ हो। तीसरी कंडीशन, पहले तो केंद्र में बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा इसको, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोण में मत चले जाइएगा। ग्रह अकेला हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर हो तो शुभ ग्रहों के साथ में हो, लेकिन बाकी ग्रह भी अस्त वगैरह नहीं होने चाहिए, यह भी कंडीशन है। तीसरा, लग्न या नवांश में ग्रह नीच का ना हो। लग्न में तो कभी कभी ज़्यादातर 80-90% जो है नीच भंग हो जाता है, नवांश में नहीं हो गया। एक बार नवांश में नीच हो गया तो खंडित हो गया पूरी तरह से। चौथा, अस्त ना हो।
5वीं कंडीशन, पीड़ित ना हो। देखिए अस्त वगैरह के बारे में मैं आपको जो पिछले वीडियो हैं उसमें मैं बता चुका हूँ। पीड़ित ना हो, पीड़ित मतलब शनि से राहु के साथ में ना हो, ये भी बता चुका हूँ मैं। जो मैं चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ उनके सबके मीनिंग मैं बता चुका हूँ। अस्त का मीनिंग बता चुका हूँ, नीच का बता चुका हूँ, कहाँ कहाँ नीच के होते हैं। ये मैंने एक आपको सारणी लिखवाई थी, उसको रट लीजिएगा पूरी तरह, क्योंकि जब कुंडली सामने आएगी तो आप नियम नहीं लगाएंगे, आपको रटा होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए। नियम तो मैं बता ही चुका हूँ। पीड़ित ना हो, पीड़ित में फिर से बता दे रहा हूँ कि मंगल जो है शनि या राहु के साथ ना हो। अस्त ना हो, अस्त की कंडीशन भी बता दी थी आपने आपको, ठीक है। तो ये कंडीशनें होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत से एस्ट्रोलॉजर इसको के त्रिकोण में भी बनाना शुरू कर देते हैं। यह अपनी उच्च राशि में होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया इसको आपने, मिटा दूं? चलिए, ये तो योग की शर्तें हो गई। मैंने बताया कि मंगल अपनी उच्च राशि दस नंबर में रोचक योग बनाता है। ये सबके मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको। यानी मंगल अगर 10 में बैठ जाएगा तो उच्च का हो जाएगा और वहां भी बनाएगा। उच्च में एक कंडीशन बड़ी गड़बड़ हो जाती है। पंचमहापुरुष में सब में ये नियम लगेगा। कभी कभी मंगल बकरी हो जाता है। पहली बार शब्द यूज कर रहा हूं, बकरी। बकरी का क्या भी आएगा अर्थ आपको समझ में आएगा। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं कि ये योग क्या क्या देगा, रोचक योग बनाएगा तो क्या क्या देगा। अभी मैं ये कंडीशन बताऊंगा इसको, जब उसको आप लिख लेंगे तो मैं बताऊंगा कि 10 में अगर बकरी हो गया तब क्या होगा। मूल त्रिकोण में तो बकरी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उच्च का बकरी होगा तो फर्क पड़ेगा। मिटाने जा रहा हूं मैं इसको, नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लीजिए। सबसे ध्यान उसका केंद्र में याद रखिएगा, केंद्र में होता है। पंच महापुरुष केंद्रों में ही बनते हैं। योग के फल क्या क्या मिलता है? साहस, शौर्य, पैसा, कमांड करने की पावर, कमांड घर में नहीं कह रहे हैं, बाहर, साहस, शौर्य, पैसा, सब चीजें देगा ये। सम्मान, इतनी चीजें देगा। साहस भी, शौर्य, पैसा, सम्मान, कमांड करने की पावर, सब देगा ये। अगर ये निर्मल बन गया, पीड़ित न हो, जो मैंने कंडीशनें लिखवाई थी, अगर बन गया, और फिर मैं चारों में बताऊंगा केंद्रों में कहाँ कहाँ पर क्या फल देगा और कैसे देगा ये। तो योग के फल ये होंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिए। थ्योरी है, थ्योरी तो नोट करनी पड़ेगी। अगर ये अभी मैं बताया था आपको, अब देखिए, अगर मंगल 10 में बन गया तो बहुत अच्छा है। 10 नंबर राशि में मकर में बन गया तो बहुत अच्छा है। अगर बकरी हो गया
अब क्या हो गया, उच्च का वक्री, पावर तो उसकी बढ़ गई लेकिन उसमें कुछ निगेटिव चीज आ जाएगी। रोचक योग में रोचक योग तो बनेगा लेकिन कुछ चीज निगेटिव आ जाएगी। बहुत से आपने ये, क्योंकि ये जो रोचक योग है ये आपको डीआईजी तक, आईपीएस तक बना सकता है, इतनी पावर होती है। अगर ये बकरी हो गया, पहले मान लिया बकरी नहीं है तब तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा फल देगा, बना देगा आपको। अगर बकरी हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबका नहीं है वो, सब पुलिस वालों का, बहुत से पुलिस वाले देखे होंगे आपने जो क्रिमिनल का साथ देते हैं, यानी निगेटिव चीज आ जाएगी। अगर निर्मल रोचक योग है तो आपको गलत जगह नहीं ले जाएगा, निगेटिव आपको होने ही नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करोगे, नहीं करोगे, लेकिन अगर उच्च का बकरी हो गया तो आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगोगे। ये है बकरी का, ये पावर तो दे देता है, कमांडिंग पावर तो सब देगा वो, लेकिन अगर उच्च का बकरी होगा तो एक कंडीशन हो जाएगी कि वो आपको निगेटिव फल देने लगेगा, बनेगा केंद्र में ही। और अगर एक बार रोचक योग बन गया, चारों केंद्रों में बताऊंगा कभी क्या क्या फल देगा आपको। अगर अच्छा रोचक योग बन गया तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, अपनी कुंडली दिखवाते हैं, या हम लोग जो है रोज की भविष्यवाणी चंद्र कुंडली के हिसाब से टीवी वगैरह में आता रहता है आपके पास, और आप जो है रोज अपनी भविष्यवाणी को रोज अपनी सुनते हो कि आज आपकी कुंडली में कौन सा योग बनने जा रहा है। अगर रोचक योग बन गया, रोचक एक पंच महापुरुष कोई भी योग बन गया, तो फिर वो जो आपको सुनाया जाता है ना कि मंगल अपनी नीच राशि में पहुंच गया, अब ये राशियां सावधान हो जाएं, मंगल अपनी उच्च राशि में पहुंच गया, ये लोग जो है इनको पैसा मिलेगा, कुछ नहीं, केवल 10% का प्लस और माइनस होगा। लेकिन रोचक योग वालों को या पंच महापुरुष वालों को यह भी महसूस नहीं होगा, इसलिए अपनी वो कुंडली दिखाते नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कुंडली जो है लग्न से डिसाइड होती है। जो पेपर वगैरह में रोज रोज अपना जो भविष्यफल देखते हैं, आप इतना देख लीजिए, इतना सीख लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है तो आपकी महादशा किसकी चल रही है। अगर योग कारक, परम योग कारक लग्नेश की चल रही है तो जितने साल की दशा होगी अपने आसपास के एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए, आपको कभी भी चंद्र कुंडली के हिसाब से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा कि गुरु का चांडाल योग बन गया, चंद्रमंगल योग बन गया, आपके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। तो जिनके में ऐसे योग बनते हैं वो एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास भी नहीं करते हैं। करेंगे क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। कुंडली में फर्क किसके पड़ेगा? मंगल अकारक हो जाए, पीड़ित हो जाए तो सब असर पड़ेगा, चंद्र कुंडली का भी असर। लेकिन चंद्र कुंडली का असर, चंद्र कुंडली में कोई भी योग नहीं बनता है, जो हम लग्न में बनाते हैं वो योग नहीं माने जाते हैं। ये बीवी रमन ने साफ कहा है। चंद्र कुंडली से जो रोज की हम भविष्यवाणियां सुनते हैं बहुत लोगों पे अप्लाई ही नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके में महायोग बन रहे होते हैं। तो बहुत ना सीखिए, थोड़ा बहुत तो सीख लीजिए कि जो आपको बताया जा रहा है वो सही है कि गलत है। अगर आपके में कोई ग्रह योग कारक, परम योग कारक या लग्नेश की दशा चल रही है और वो पीड़ित नहीं है, मान लिया कि शनि की दशा चल रही है, पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, 19 साल मौज करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि शनि कब अपनी नीच राशि में गया, कब शनि ने कोई खराब योग बनाया, कुछ नहीं पता चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगी कि ढैया कब आई, कब जो है 7:30 बीत गई। ऐसे अगर रोचक योग भी बन जाए तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि कब
ढैया आ गई, कब मंगल अपनी नीच राशि में चला गया, कब मंगल अपनी उच्च राशि में चला गया, कब मंगल शुक्र के साथ दुराचारी योग बना गया, कुछ नहीं पता लगेगा आपको, क्योंकि आप में पंच महापुरुष का एक योग बन गया है। लेकिन उसकी कंडीशनें होनी चाहिए। तो मैं आगे शुरू करता हूँ इसको, वीडियो बड़ा ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको मांगलिक भी, क्योंकि मंगल से ही मांगलिक भी जुड़ा है और उसके पीछे बहुत सी गलत धारणाएं हैं, उनको भी मैं ठीक करूँगा। तो सारे ही वीडियो देखिएगा ध्यान से। और जैसे अभी नहीं जो इसमें पीड़ित और अस्त में बता रहा हूँ, योग कारक परम योग कारक, वो मेरे दूसरे वीडियो में है, उसको आप सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले बनाते हैं हम केंद्र में लग्न में। मंगल बैठ गया। अब यहाँ पर केंद्र में लग्न में रोचक योग बन रहा है, ये सबसे अच्छा होता है। एक चीज और बता दूं, मंगल की जैसे दो राशियां हैं, तो वो जहां बैठ जाता है दोनों राशियों में सारी पावर, करीब 90% पावर उसके पास चली जाती है, क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण है और दूसरी राशि इसकी 8वें घर में है। तो ये केवल लग्न का ही फल देगा, क्योंकि लग्न ही आपका केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। तो सबसे अच्छा जो बनता है वो बनता है केंद्र में आपका। अब मैं दूसरे चलता हूं। मैंने अभी कहा ना केंद्रों में बनेंगे, केंद्र हैं 1 4 7 10। दूसरे नंबर पे चलता हूं मैं, इसमें आपको सब देगा, साहस, शौर्य, पैसा, और जिंदगी भर आपको कोई दुर्योग का पता नहीं लगेगा। आपको जो है टीवी में बैठ के या पेपर में बैठ के अपनी रोज की चंद्र कुंडली नहीं पढ़ना पड़ेगी कि मंगल अपनी नीच में चला गया, मंगल अपने उच्च में चला गया, ये आपको कुछ नहीं पता लगेगा। कोई योग जो दुर्योग है आपको पता ही नहीं लगेंगे जिंदगी भर आपको। अब मैं सेकंड नंबर पे आता हूं। अगर ये चौथे में बन जाए, देखिए अब यहां क्या होने वाला है, इसको देखिए। इसके बाद जो आगे 7 और 10 में बनेगा उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा होता चला जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए मंगल यहां बैठ गया। इस बार मंगल अकारक हो चुका है, ध्यान से देखिए, चौथे और 11वें का स्वामी। तो ये जिंदगी भर आपको जो चौथे से संबंधित चीजें हैं, चौथा घर होता है आपका जमीन का, पैसे का, पढ़ाई का, सब चीजें देगा, वैभव। और जो मंगल की चीजें हैं, साहस, शौर्य, कमांडिंग पावर, सब दे देगा आपको। लेकिन जब मंगल की महादशा आएगी तो ये चौथे भाव की चीजें 11वें भाव की चीजें, कि भाइयों से संबंध और पैसा, चौथे का माँ, भूमि, जमीन, गाड़ी, इनमें थोड़ी सी कमी करेगा, क्योंकि पंच महापुरुष योग बना रहा है, अकारक हो गया है सारी पावर इसी के पास। जैसे पिछले में क्या कंडीशन आ रही थी कि जो आपका लग्न होता है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, तो दूसरे भाव को जो है दूसरी राशि को कुछ भी फल देने नहीं देता है, जहां बैठता वहीं अपना काम करता है। यहां क्या हो गया, ये अकारक हो गया है, उसमें अकारक नहीं होगा। मैंने आप शुरू में समझाया था, जब केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होते हैं तो योग कारक या परम योग कारक कहलाते हैं, ये दूसरे वीडियो में समझा चुका हूं।
तो पहले में वही नियम लगने जा रहा है जब वो लग्न में बैठा है, लेकिन यहाँ आते ही ये केवल चौथे भाव यानी केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का नहीं है। उसमें केंद्र और त्रिकोण दोनों थे। अब ये अकारक हो गया तो जिंदगी भर आपको सब चीज देगा। चौथे भाव से संबंधित चीजें दे देगा। 11वें भाव से पैसे का, बड़े भाइयों का स्थान होता है, देगा। यहाँ माँ से संबंध अच्छे रखेगा। भूमि, गाड़ी सब देगा आपको। पढ़ाई लिखाई, ये पढ़ाई लिखाई का भी स्थान होता है, सब देगा। लेकिन जैसे ही इसकी महादशा आएगी 7 सालों के लिए, तो इनमें थोड़ी सी कमी कर देगा, क्योंकि अकारक है। अकारक होने पर या मारक या बाधक होने पर चीजों पे महादशा में कमी आ जाती है। तो ये दूसरा था। अब मैं बताऊंगा आपको 7वें भाव और 10वें भाव के बारे में। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि त्रिकोण में बनेगा तब क्या होगा और बाकी जगहों पर बनेगा तब क्या होगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा। तो इसको मैं अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसके आप नोट्स बना लीजिए, पढ़िए। मैंने आपसे कहा ना कि जितना मैं बता दूंगा इसके बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई किताब नहीं, किसी को सुनना नहीं पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज करता हूँ। तो आप नोट्स बनाते रहिए, कुछ आपकी क्वेरी है तो उनको पूछते रहिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।